आपके मित्र खेसारी जी गाने की बात अगर करें, डांस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, क्या ही बोलूं सर, उसके बारे में क्या बोलूं। जो भी है छोटा भाई है, मेरे तरफ से शुभकामना ही है, शुभकामना ही रहेगा कि आप जिस क्षेत्र में रहें सफल रहें, भगवान आपको सुखी रखे। लेकिन वो कब पवन सिंह के शिकायत करी हैं, कब पवन सिंह के बड़ाई करी हैं, एकर कौनो गारंटी नहीं है। तो उनके बारे में क्या बोलूँ मैं, नहीं बोलूँ वही बेटर है। कई बार मैंने सुना कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पवन सिंह पावर स्टार है, पवन सिंह भैया जो हैं उन्होंने बहुत हमारी मदद की, पवन सिंह भैया ने हमें जमाया, बहुत साथ दिया। और तो ये जब बोलते हैं तो वो बड़ा गदगद करने वाली बात रही। नहीं सर, ये उनको जनता ने बनाया और उनकी मेहनत ने बनाया। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक कुछ बातें ना सर मन में कचोट जाती हैं। ठीक ना। अभी कुछ साल पहले की बात है कि अंड बंड कुछ भी आके बोल देना, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो लखनऊ में एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था जी। उसकी शायद उस टाइम तबीयत भी कुछ गड़बड़ थी जी। तो मैं तो देखने भी गया। देखने गया तो मैं बोला कि भाई क्यों ऐसा करते हो यार, सब करो ना, काम को लेके बोलो, एक्टिंग को लेके बोलो, सिंगिंग को लेके बोलो, पारिवारिक बात को रोड पे लाने की क्या ज़रूरत है। वो चाहे हमारा परिवार हो चाहे आपका परिवार हो, सबका परिवार परिवार होता है। उस चीज़ को तो बिजनेस मत बनाओ यार। तो बोला भैया अब हमसे गलती ना हुई, बस ये आखिरी है, लास्ट है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो उस टाइम जो भी मैटर हुआ था ना, तो मंच पे रवि भैया ही बुलाए, मुझे भी बुलाए, पवन बाबू आइए, खेसारी बाबू आइए। तो मैं तो खुल के बोला, कहाँ हमारा छोटका, आओ गले लगो यार, भाई हैं हम लोग, ठीक है गलती होती है ना, किसी से भी गलती हो सकती है। अगर गलती ही ना हो तो फिर इंसान भगवान ना हो जाएगा सर। इंसान है तो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। फिर 9-10 महीना पहले या 1 साल पहले कुछ मैटर पे बोला, तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई क्यों ऐसा करते हो यार, क्या चाहते हो, मैं भी बोलूं। तो नहीं भैया छोड़िए ना, हटाओ यार। अभी देखिए चुनाव आया है, ठीक है चुनाव लड़िए, सब करिए, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान तो करिए बाबू, उनका सम्मान करिए। क्योंकि हम आप करेंगे तो ही जो हमसे पीछे से जो आगे आएगा सीखेगा, वो भी तो करेगा। अगर हम ही बदतमीजी पना करेंगे अपने से बड़ों का, अपने से सीनियर का, तो फिर हमारे पीछे का जो आगे आएगा वो क्या करेगा। वो भी हमारा बेइज्जती करेगा। तो अब जिसे घरेलू ही मैटर हो गया जी, क्या मैटर किसके परिवार में चल रहा है, उसमें ना बोलने का अधिकार मुझे है ना आपको है, या किसी को भी नहीं है। ठीक है। अभी इधर बीच भी आके ये सिंपैथी, वो इंसानियत, वो बड़प्पन, ऐसे करना चाहिए तो वैसे हो जाता, तो ऐसे हो जाता। अब बताओ, ये बोला जाता है कि इतनी सी इंडस्ट्री है, अगर हमारे बारे में आपको पता है तो क्या आपके बारे में हमको नहीं पता है? सबको पता है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं। अगर हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं आपको पता है, तो आपके घर में भी क्या है क्या नहीं और क्या चल रहा है और क्या चल चुका है ये भी हमको भी पता है। इतना है, ठीक ना। तो इतनी सी इंडस्ट्री है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खेसारी भाई, आप अपना काम करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन किसी के पारिवारिक मामले में मत बोला करो भाई।
ठीक ना, क्योंकि अगर हम अपना मुंह खोलना चालू कर देंगे ना, तो वो अगर मेरे मैटर में कोई मज़ा ले रहा है, इंसानियत दिखा रहा है, तो किसके अंदर क्या इंसानियत है ये हमसे नहीं छुपा है, हम भी जानते हैं। अगर मेरे बारे में कोई मज़ा ले रहा है, अगर मैं उनके बारे में मज़ा लेना शुरू कर दूं, मज़े लेना शुरू कर दूं, तो दुनिया तो छोड़िए, घर में भी मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है और ना ही मेरे खून में है। मैं जितने में हूँ उतने में ही भैया सबको दुआ देता हूँ कि भगवान सबको आगे बढ़ाए, सबको सुखी रखे, बस। पवन सिंह, मैंने देखा है कभी पर्सनल होके मैंने आपके स्टेटमेंट को बहुत देखा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, वीडियो निकाला आपके इंटरव्यू से पहले, मुझे मिला नहीं। मैंने भी सोचा कि देखें आपस में ये चल रहा है, तो पवन सिंह ने कभी किसी के ऊपर आक्षेप लगाया नहीं। कभी आपने खेसारी के ऊपर कुछ बोला? कभी नहीं। क्यों बोलूँगा सर, मैंने देखा नहीं। मैंने मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? जिस आर्टिस्ट को, जिस इंसान को हमारी जनता जो आशीर्वाद दे के खड़ा करती है और एक कुछ बना देती है, तो उस पर टिप्पणी करने वाला हम किसी के बारे में कौन होते हैं? क्यों करेंगे, काहे करेंगे? ये मैंने एक शो किया, राइज एंड फॉल के बाद मैंने एक और रियलिटी शो किया, आई पॉप स्टार जी, जिसमें 22 लड़के थे, 22 बच्चे थे गाने वाले, मेल फीमेल जी। और 22 के 22 ऐसे सिंगर भैया ना, कि मतलब हमारे जैसे कलाकार के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि उन 22 में से कोई कमी निकाल दे। उसमें से एक लड़का ऐसा गाना सुनाया जिसको हम तो एक दिन के लिए गए थे, जिसको और जो हमारे जजेस थे, तो 2 जज का मैंने कुछ बात सुना जी, कि वो लड़का सिर्फ दूसरे के लिए म्यूजिक बनाता था, और अब उसने शुरू किया है खुद का गाना, खुद का म्यूजिक भी बनाया और खुद का गाना भी गाया। उसमें एक हमारे जो मित्र थे, भाई, बहुत प्यार मिला सर उस मंच पे मुझे। आस्था गिल जी थी और वो भाई थे जिन्होंने बताया कि पवन जी ये सिर्फ म्यूजिक बनाते थे, लेकिन इनका जब हम लोग काम सुने तो हम लोगों ने शेयर किया कि हाँ नहीं यार आप गाओ। मैंने दोनों जन को सैल्यूट किया सर, ऐसे नेचर को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि हमारे ही इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा किसी कलाकार का नेचर होता है और उनके अंदर ये भावनाएं होती हैं कि वो आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, वो सुपरस्टार बन जाएगा तो अरे यार मेरा क्या हो गया। नहीं यार, इनसिक्योरिटी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमको जितना दिन सुपरस्टार बन के रहना है, आपको जितना दिन सुपरस्टार बन के रहना है, उतना दिन आप सुपरस्टार रहेंगे ही रहेंगे। किसी के इन करने से, किसी को इंडस्ट्री में आ जाने से कोई फ्लॉप नहीं होता है सर। इससे तो इंडस्ट्री और बढ़ती है, मेहनत बढ़ता है। तो जिसको जितना दिन सुपरस्टार रहना है उतना दिन रहेगा ही, और जिस नए लड़के को सुपरस्टार बनना है उसको सुपरस्टार बनना ही बनना है। तो सोच बढ़ान होके के चाहिए। तो कई राजनीति की वजह से ये सब बयानबाजी करन है कि मतलब राजनीति आप बीजेपी में हैं, वो आरजेडी में हैं, तो लेकिन जो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व की जो भावना है भोजपुरी इंडस्ट्री, तो सब एक है, पार्टी कोई भी हो। वो तो खुद ही बोलते हैं सर, वो तो खुद ही बोल रहा है आज के डेट में। या वो कबहू बोलेला वो भाई हमार का हम बोली हो कि कंपटीशन रखे लगा, ठीक ना, कोई बात नहीं, रखिए ना, काम से कंपटीशन करिए ना। आइए सिंगिंग करते हैं, आइए एक्टिंग करते हैं, उसमें आजमाते हैं ना क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेहनत तो सबको करना है। लेकिन किसी के लिए पर्सनल ये करके वो करके ऐसे करके उनको बोल के नीचे गिरा के कि हमारे ये बोलने से वो नीचे चला जाएगा, हमारे बोलने से वो ऊपर नीचे जो भी हो जाएगा, ये सब बंद करिए।
बात ही खत्म। हमारा विचारधारा अलग है, आपका विचारधारा अलग है। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वो अलग विचार है, हम जिस पार्टी से जुड़े हैं यहाँ का अलग विचार है। ये अलग हो गया। लेकिन अब हम अपने बड़ भाई के बारे में ही शिकायत करने लगे, ये कौन सा ही है? ठीक ना? तो ठीक है, सब कोई अपना अपना काम करे। जनता बहुत समझदार है सर, हमसे ज़्यादा आज के डेट में हमारी जनता समझदार है। उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। आपने तो कहा भी कि हमारा आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद बड़े भाई के नाते आपने कहा कि आशीर्वाद है, इसमें कौन सी बात है? भाई भाई को आशीर्वाद क्या देगा सर? भाई भाई को दुआ दे सकता है कि मेरा भाई बहुत मस्त रहे, हमेशा आगे बढ़े।